बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल, आप देख रहे हैं चीखुटा कराची। बहुत अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है कि रमज़ान मुबारक की इन पाक सातों में भी मुझे आपको एक ऐसा प्रोग्राम दिखाना पड़ रहा है जो लम्हा फ़िक्रिया नहीं बल्कि तकरीबन कराची के हर शख्स के लिए इस वक्त मातम का मकाम है। किस वजह से 50 लोग, 50 कीमती जाने कराची वालों की इन सिर्फ चंद दिनों के अंदर डकैतों और स्नैचर्स के हाथों, जिनको जो अल्लाह माफ़ करे कि इस माह मुबारक के तक़द्दुस का भी ख्याल नहीं कर रहे और इस माह मुबारक में भी लाशें गिरने का डकैती के दौरान मुज़ाहिमत पर नौजवान जो कराची के हैं उनकी लाशें गिरने का सिलसिला जारी है। ज़रा कोई एक महीना तो मुझे बताइएगा, इन 2 से 3 महीनों के अंदर तकरीबन 25 दिन के अंदर इतनी लाशों का इस तरीके से गिरना है। 2 से 3 महीने के अंदर इतनी लाशों का 50 का फिगर है ये 50। इससे मुझे डर इस बात का है, जिस वक्त आप मेरा ये प्रोग्राम देख रहे होंगे ना, कहीं ऐसा ना हो कि इस फिगर में मज़ीद इजाफा हो जाए। 50 लोग तो इस वक्त जिस वक्त मैं प्रोग्राम कर रही हूँ ना, इस वक्त डकैती और स्नैचिंग की इन वारदातों में मुज़ाहिमत पर कत्ल कर दिए गए हैं। नौजवान ज़्यादातर, घरों के चिराग। अब बात यह है कि रमज़ान मुबारक में औकात कार सब चेंज हो जाते हैं एक महीने के लिए। तरावी के चूँकि मामलात होते हैं, तरावी की जो है वो अकामत हो रही होती है। इस दौरान में क्या होता है कि एक बहुत बड़ी तादाद मसाजिद के अंदर होती है, तो सारी जो पुलिस है वो वहीं पर अमूमन हम देखते हैं कि कुछ ऐसे बड़े मराकज़ वहाँ पे तो हमें पुलिस नज़र आती है। लेकिन क्या जो आम हालात हैं या आम लोग हैं, क्या वो अपने आप को महफूज तसव्वुर करते हैं? आम हालात जो अगर रमज़ान मुबारक के अलावा हम देखते हैं उसमें तो चलो जो चल रहा है सिलसिला, इस रमज़ान मुबारक में तो ख़ास तौर पे सन्नाटे, तरावी के औकात कार में रात के वक्त में ख़ास तौर पे सन्नाटे होते हैं पूरी इस सड़कों के ऊपर। अब ज़ाहिर है कि 15वें रोज़े के बाद अब जो ये स्टॉल्स वगैरह लगेंगे, रौनक होगी, ईद की शॉपिंग होगी, लोग अपने आप को महफूज तस्वुर कर रहे हैं इस फिगर के साथ, यानी कि 50 लोगों की जिस शहर के अंदर डकैती और स्नैचिंग की वारदातों में उनकी लाशें गिरा दी जाएं, क्या वहाँ पर ईद की शॉपिंग करते वक्त लोग और ये बेचते हुए जो दुकानदार हैं, ये जिनके स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं, महफूज तस्वुर कर रहे हैं अपने आप को या नहीं? इसी हवाले से आज बात करते हैं, रैंडम प्रोग्राम करेंगे आज आम आवाम के साथ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई, बात यह है कि अब ज़ाहिर है कि आज सीज़न भी शुरू हो चुका है, लेकिन साथ में ना ये आप सुनते रहते होंगे रोज़ाना की बुनियाद पर डकैती और छीना झपटी की वारदातों में कराची वालों को मारा जा रहा है और नौजवान उसमें ज़्यादा है। भाई मेरे ये पूरा स्टॉल जो है ना, ये आप सिर्फ 15 से 20 दिन के लिए लगता है ये स्टॉल। अब ऐसे में, ऐसे हालात में आप अपने आप को महफूज तस्वुर करते हैं, क्योंकि आप जब रात के वक्त में, सहरी के वक्त में या उसके बाद आप जाते हैं तो ज़ाहिर है आपके पास जो आपने कमाया वही आपके हाथ में होता है। तो ऐसे हालात में महफूज तस्वुर कर रहे हैं अपने आप को? नहीं, बिल्कुल नहीं महफूज, बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। नहीं कर रहे? नहीं। अच्छा, रास्ते में आपको पुलिस नज़र आती है? बिल्कुल नज़र आती है, सर्चिंग होती है, तो वो बहुत हमें ताउन के साथ बिल्कुल सर्चिंग करके उसके बाद फिर क्या नाम है छोड़ते हैं सबको, लेकिन हालात के मुताबिक महफूज नहीं है हम लोग। हालात के मुताबिक महफूज नहीं है। सर, आप क्या कहेंगे? इस वक्त ज़ाहिर है कि ये सीज़न है और पूरा साल इंतज़ार किया जाता है। कई सालों से मैं देखती हूँ कि जब बीच में कोरोना भी आया था तब भी हम इस चीज़ को मिस कर रहे थे। अब बात यह है कि कोरोना तो जो गया वो तो गया, लेकिन अभी हालात ये हैं कि हर नुक्कड़ के ऊपर ऐसा लगता है कि कोई लाश गिराने वाला डकैत मौजूद है, स्नैचर मौजूद है। ऐसे में आप तो जो कमा रहे हैं आप तो लेके जा रहे हैं अपने साथ के साथ। आप कितना महफूज तस्वुर कर रहे हैं कि जिस तरह आप निकले हैं वैसे ही आप घर तक पहुंच जाएंगे? महफूज तो नहीं है, मगर ये है कि अपने आप को कर लेते हैं। यहाँ पर मोबाइल आके अभी खड़ी रहेगी 10 बजे, वो पूरी रात हमारे साथ रहती है यहाँ पर। जब तक स्टॉल बंद नहीं होता वो यहाँ पर खड़े रहती है हमारे साथ, पूरे सिक्योरिटी के साथ है ना। मोबाइल पुलिस वाले 2-3 आके यहाँ खड़े हो जाते हैं। अच्छा, तरावी के औकात कार में आप देखते होंगे कि तरावी के जहाँ पे 6 रोज़ा तरावी होती है, 10 रोज़ा होती है, 20 रोज़ा होती है, तो अभी कुछ दिन हैं तरावी के, फिर उसके बाद इत्तिकाफ़ का सिलसिला शुरू होगा, तमाम मामलात बदल जाएंगे। तरावी के औकात में हमने देखा कि शुरू के दिनों में तो बिल्कुल सन्नाटा होता है मार्केट्स के अंदर भी। क्या उस वक्त आपको नज़र आई थी पुलिस? नहीं, उस टाइम नज़र नहीं आई थी, अभी आना शुरू हुई है 3-4 रोज़े, समझे 12वें रोज़े से शुरू हुई है पुलिस में। अच्छा, कुल मिला के क्या कहेंगे इस वक्त ये हालात कितने ज़्यादा कराची के लिए ख़तरनाक है इस सीज़न में? बहुत ख़तरनाक है इलाके हम बहुत हैं। तो ये है जनाब आपका कराची का बाशिंदा, कराची का रहने वाला, चाहे वो ये छोटा सा स्टॉल लगाने वाला एक मेहनत कश हो, हलाल की कमाई कमाने वाला। अब ये जो इस तरह के स्टॉल्स आपको जहाँ बजा नज़र आ रहे हैं ना, उसमें क्या होता है कि आपने कमाया, ये सीज़न है आपका, आपने कमाया और आप जितना भी आपका वो अमाउंट बन रहा है जो आपने बेचा है अपने मुनाफे के साथ आप घर पे लेके जा रहे हैं। अब अगर उस वक्त आपके साथ कोई डकैती अगर हो जाती है और खुदा न खास्ता आपको कोई नुकसान पहुंचता है, तो ये याद रखिएगा कि ये इनके लिए ये हमेशा का कारोबार नहीं है, ये सिर्फ सीज़न है इन लोगों का।
तो ये एक बड़ी एक दिल गिरफ्तार कुछ इस किस्म की खबरें आ रही हैं जो बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक है। अब एक और मुझे स्टॉल नज़र आया है और यहाँ पर अभी कहा जा रहा है कि 1 से 2 दिन में ये जो लाइट्स यहाँ पर लगती हैं इसका कनेक्शन आ जाएगा। लेकिन अभी भी मैंने इनसे मालूम किया ऑफ द रिकॉर्ड इस लड़के से कि क्या पुलिस यहाँ पर मौजूद होती है, तो पुलिस की मोबाइल यहाँ पर होती तो है, लेकिन क्या वो मुकम्मल तौर पर प्रोटेक्ट करने में कामयाब हो रही है या नहीं हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम आपका? शुदैब अल्ताफ़। शफीक, ये मुझे बताएं कि सीज़न शुदैब अल्ताफ़। शुदैब अल्ताफ़, अच्छा ये सीज़न है ज़ाहिर है कि ईद के दिनों में अब 15वें रोज़े के बाद आपको पता है ख़ास तौर पे इसमें जो उतनी तेज़ी आ जाती है, उतनी तेज़ी जो है ना वो डकैत और ये स्नैचर्स में भी आ गई है। आप सुनते रहते होंगे कि वापसी के ऊपर कोई इस तरह जा रहा है, लड़का जा रहा है, ये उसको जो है डकैती की मुज़ाहमत के ऊपर मार दिया। अब ये रोज़ाना की एक रूटीन बन गई है, तो डर लग रहा होता है वापस घर के जाते हुए, जबकि आपके पास भी तो पैसे होते हैं जो आप कमाते हैं। जी जी बिल्कुल, जी जी बिल्कुल। पुलिस यहाँ पर मौजूद होती है? जी पुलिस यहाँ मौजूद होती है, पर 2-2:30 बजे तक होती है यहाँ पे रात में। पर आप कितने बजे तक यहाँ पे होते हैं? मैं भी तकरीबन 12, 12:30, 1 बजे तक मतलब मैं भी यहाँ पे होता हूँ। फिर उसके बाद अगर मार्केट डाउन हो तो फिर हमें भी जाना ही पड़ता है, अगर काम चल रहा हो तो फिर हम भी रुकते हैं। फिर वैसे आपस की बात है, वैसे आज मेरा मौजू ये नहीं है, लेकिन लोगों की कुव्वत खरीद नज़र आ रही है। जी जी चलो शुक्र है, अल्लाह करे आपका कारोबार, आपको अल्लाह ताला हिफ्ज़ मान में रखे बाकी सब लोगों के साथ, और कारोबार आपका चलता रहे। तो ये देखिए कि पुलिस की मोबाइल यहाँ पर मौजूद होती है, लेकिन 2-2:30 बजे तक या ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 3 बजे तक, आने वाले दिनों में शायद 3 बजे तक होगी। तो ऐसे में अगर पुलिस ये मोबाइल यहाँ पर खड़ी है, लेकिन ये याद रखिएगा कि इस तरह के जितने भी लोग हैं यहाँ पर या फिर शॉपिंग के लिए आने वाले लोग हैं, उनके पास ज़ाहिर है कि पैसे उनके पास भी होते हैं शॉपिंग के लिए। अब वो जब अपने घरों के तरफ जा रहे होते हैं, इन पॉइंट से लेकर जब अपने घरों तक का रास्ता तय कर रहे होते हैं, तब वहाँ पर अमूमन पुलिस जो है वो इक्का दुक्का कई मकामात पे होती है, कुछ जगहों पे नहीं होती है, जिसकी वजह से वारदातों में इजाफा हो रहा है। और यही चीज़ हम आपको दिखाने के लिए आए हैं कि अभी तो 15वें रोज़े के बाद ये अभी स्टार्ट हुआ है, अभी तो है तकरीबन 10 दिन जो है 20 रोज़े के बाद ये इसमें बहुत जो है वो तेज़ी आ जाएगी इस कारोबार के अंदर। 10 दिन सिर्फ रह जाएंगे शॉपिंग में भी और इनमें भी। तो ऐसे में इस वक्त बॉस आपको इस शहर कायद में मज़ीद लाशें अगर नहीं रोक सकते गिरते हुए देखते, जिस तरीके से हम जिस दिल के साथ देख रहे होते हैं ना वो लाशें, तो उनके घर वालों को जितना अफसोस हो रहा होता है उतना तो खैर नहीं, लेकिन हम लोगों को अपने बहन भाइयों की और अपनी जान की फिक्र पड़ जाती है। तो ऐसे में किस तरीके से कारोबार होगा, किस तरीके से लोग शॉपिंग करेंगे, कितने खौफ के साए में रह के किस तरीके से जो है वो ये मामला जो हैं ईद की शॉपिंग के और ईद के इस स्टॉल्स की या फिर ख़रीदारी में दुकानदार और सारिफ दोनों किस तरीके से जो है वो बिलीव करेंगे अपनी सिक्योरिटी के ऊपर, ये एक सवाल या निशान है। अच्छा, कुछ जगहों के ऊपर मैं देख रही हूँ कि लाइट भी जो है वो नहीं है, अभी कनेक्शन नहीं मिले हैं इन मार्केट्स के अंदर। कुछ जगहों पर जहाँ पर लाइट नहीं है और कम रोशनी है, ये बड़ा ख़तरनाक मामला हो सकता है। अच्छा, कुछ स्ट्रीट लाइट्स भी मैंने देखा है कि दिन के वक्त में जल रही होती है और रात के वक्त में कुछ जगहों के ऊपर स्ट्रीट लाइट जिस तरह से जलनी चाहिए उस तरीके से नहीं जल रही हैं। ये भी किसी को प्लस पॉइंट दे सकता है, यानी कि स्नैचर और डकैतों को। तो कुछ जो प्रिकॉशंस है वो देख लीजिए आप, अभी वक्त है इसीलिए प्रोग्राम मुरतब करें। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये मुझे बताइएगा कि क्या बात है, थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा, ये लाइट वगैरह क्यों नहीं जल रही? लाइटों का कनेक्शन अभी हुआ नहीं है, हो जाएगा इंशाल्लाह 1-2 दिन में। जी हाँ, यानी कि तकरीबन मोस्ट प्रॉबली 20वें रोज़े तक हो जाएगा इंशाल्लाह, उम्मीद यही है। देखिए हालात कुछ इस किस्म के हैं शहर कायद के। अच्छा, वैसे बताएं कि आप रोज़ाना जब ये खबरें सुन रहे होते हैं कि कराची में फ़लाँ नौजवान को इस तरीके से डकैती मुज़ाहमत पर, और अच्छा वो अमूमन देखा गया है कि जो भी नौजवान होते हैं ना वो अमूमन अपनी वो जो या तो तनख्वाह लेके आ रहे होते हैं या फिर अपना जो रोज़ाना उन्होंने अपना ये स्टॉल लगाया होता है उनके साथ भी ये हो रहा है। तो ऐसे में आप मुझे बताएं कि बीइंग अ कराचीआइट आप महफूज तस्वुर कर रहे हैं इन दिनों में ख़ास तौर पे? महफूज तस्वुर तो हम खुद को नहीं कर सकते, अपनी मदद आपके तहत ही चलना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा की तरह सिक्योरिटी माशाल्लाह से अच्छी है, बेहतर है। आपने देखा होगा एंटर होते हुए वहाँ पे भी मोबाइल हैं और 2-3 एहलकार जो हैं हमारे यहाँ पे गश्त पे होते हैं मामूल के तौर पे। अच्छा देखिए, यहाँ पर है, मैं खुद भी देख के आई हूँ और मैंने कंफर्मेशन भी ली है, मोबाइल यहाँ तक तो होती है, लेकिन जब आप अपने घरों में जा रहे होते हैं रात के वक्त में, अमूमन सहरी के वक्त में आपका जाना होता है, तो ऐसे में अपने घर तक का रास्ता जो होता है उसमें आपको पुलिस नज़र आती है? उसमें पुलिस नज़र नहीं आती, बस वही बात है कि अपनी मदद आपके तहत इंशाल्लाह। आयतल कुर्सी पे भरोसा, आयतल कुर्सी पे भरोसा, आयतल कुर्सी पे भरोसा। आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें। और इसी तरीके से देखें, ये रौनक वगैरह अगर आपको कुछ दिन के लिए नज़र आ रही है ना, तो अल्लाह का वास्ता इस रौनक को रहने दें। बस मैं यही कहूँगी, इन दिनों में आप इनकी क्या बात कर रहे हैं, मैं आपको कसम खा के बताती हूँ कि मैं साइमा कवल आपसे ये जो है ना ये बात कह रही हूँ कि
मैं खुद अपने आप को महफूज नहीं तस्वुर कर रही। जिस वक्त मैं शूट करने के लिए बाहर निकलती हूँ इन दिनों में ख़ास तौर पे, तो मुझे खुद भी मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि जैसे खुदा न खास्ता कहीं से भी कोई मोटर बाइक आएगी और कोई ना कोई खुदा न खास्ता मिसहैप हो जाएगा। तो ये एक वाकई में उस वक्त एक जहनी तनाव आपके लिए बहुत बड़ा, एक किसी भी शहर की मईशत से और उसके जो ताना बाना जो एक होता है एक शहरी के और एक पुलिस के दरमियान में, उसके ऊपर बहुत सारे सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। मैं मार्केट्स का विज़िट कर रही हूँ, जैसे कि करीमाबाद की मार्केट, और ये हर मार्केट में फ़िलहाल कुछ गुंजाइश है सिक्योरिटी के हवाले से। अगर हम बात करें तो हर मार्केट में कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट ऐसा है जो कि एक लूज़ पॉइंट कहलाता है। कहीं लाइट नहीं है, कहीं पर जो है वो पुलिस की मोबाइल खड़ी तो है लेकिन उसका कोई, अच्छा सिर्फ पुलिस की मोबाइल खड़ी होना काफ़ी नहीं है, अटेंटिव होना ज़रूरी है। आपका मोहतात अंदाज में खड़ा होना, आपका एक चुस्त अंदाज में खड़ा होना, एक्टिव होना, ये भी बड़ा ज़रूरी है। लेकिन आई एम सॉरी टू से, मैं बहुत सारे ऐसे जहाँ पे मैं जा रही हूँ वहाँ पे मैं ये इस चीज़ को भी नोट कर रही हूँ कि वहाँ पर पुलिस जो है वो ज़्यादा एक्टिव नज़र नहीं आ रही है। शायद रोज़े की वजह से, ज़ाहिर इंसान तो वो भी अब क्या कहा जा सकता है, लेकिन चूँकि आपकी ड्यूटी है और ये आपकी किसी भी किस्म की आपकी जो सुस्ती है या काहिली है या किसी भी किस्म का इस तरीके से आपका लेज़ी होके खड़ा होना खुदा न खास्ता किसी को भी बेनिफिट दे सकता है। तो ये एक पॉइंट मैंने थोड़ा सा नोट किया तो मैंने कहा मैं आपको बता दूँ। अस्सलाम। तो ये बताइए कि शहर सीज़न का जो है वो इस वक्त ईद का सीज़न भी है और साथ में कराची के हालात भी कुछ इस किस्म के हो रहे हैं कि हर रोज़ किसी ना किसी के जाँ बहक होने की, डकैती की, मुज़ाहिमत के ऊपर किसी किस्म का इस तरह कोई मिसहैप होता है और अमूमन नौजवान जो हैं उसमें जा रहे हैं। तो ये ज़रा थोड़ा सा आपको कभी घर जाते हुए खौफ महसूस होता है कि आप भी तो यहाँ से अपनी कमाई लेकर जा रहे हैं और रास्ते में खुदा ना खास्ता कोई मिसहैप ना हो जाए? 24 घंटे रहता है कि अभी यहाँ खड़े में घर जाएंगे तो क्या हाल होगा, तो अपना मोबाइल भी घर पर रख के आता हूँ इसीलिए। सर मोबाइल के बगैर आप कैसे यहाँ पे खड़े होते हैं, क्योंकि वो तो बहुत ज़रूरी है। वो आपको पता है कराची के हालात कैसे हैं। अभी 1 मिनट भी घर से बाहर निकलो और मोबाइल चले जाता है। मैं तो बिल्कुल घर पर रख के आता हूँ, 6 महीने हो गए। अच्छा देखिए, यहाँ पर पुलिस कहने को तो पुलिस मोबाइल खड़ी होती है, मैं किसी के ऊपर कोई जो है वो नुक्ता एतराज़ बुलंदी कर रही हूँ, लेकिन मैंने अमूमन मेरा ये अपने ऑब्जर्वेशन है कि वो शायद बहुत सी जगहों पर एक्टिव अंदाज में नहीं खड़े होते। खड़ी तो होती है लेकिन एक्टिव नहीं होते ज़्यादा। पुलिस के सामने छिंदरा होता है मगर पुलिस कुछ भी नहीं करती है, यानी कुछ भी नहीं करती है। वो सब देखते रहते हैं, जब वो चले जाते हैं तो फिर भी पुलिस भी चली जाती है, वो भी चले जाते हैं, यही होता है। यानी कि आप अपने आप को खुली तौर पे इस वक्त महफूज तस्वुर नहीं कर रहे? नहीं बिल्कुल सेफ। सर आप अपने आप को महफूज तस्वुर कर रहे हैं रोज़ाना की खबरें सुन के कि कभी आदी हो गए ना यहाँ तो सब, हर कोई आदी हो गया, जिसका जब नंबर लगना होगा लुटने का लुट जाएगा। मतलब आप इस तरीके से आदी हो गए हैं कि आप कह रहे हैं कि जिस दिन हमारा नंबर आएगा उस दिन हम लुट जाएंगे, कोई करने वाला बचाने वाला कोई नहीं? कुछ भी नहीं करने वाला, कौन करेगा? सर देखें, ये आप काम करने का है, वो तमाशे देखते हैं सब। ये पुलिस की मोबाइल वगैरह खड़ी हुई है रास्ते में, इधर पॉइंट वगैरह पे मैं देख तो रही हूँ, लेकिन आपको लग रहा है कि वो जिस अंदाज में एक एक्टिव अंदाज में खड़ा होना चाहिए कि अगले को वहाँ पे वारदात करते वक्त भी हौसला ज़रा उसको रखना होगा, आपको लग रहा है कि इस अंदाज में खड़ी होती है पुलिस या सिर्फ मोबाइल एक खड़ी है बस यही काफ़ी है खाना पूरी? भाई ये तो उनको ज़्यादा पता होगा, हमें क्या पता, क्योंकि उनका वो जो उनका काम है वो अपने तरीके से कर रहे हैं, हम अपनी तरीके से कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ से आपका घर कितना दूर है तकरीबन? न्यू कराची। न्यू कराची है सर, बड़ा ख़तरनाक एरिया आपके। रात के वक्त में उस रास्ते में रौनक होती है, आम दिन में भी 2 बजे 3 बजे तक रौनक होती है। अच्छा, तो कभी ऐसा तो नहीं होता कि कोई खुदा ना खास्ता आपके पीछे कोई मोटरसाइकिल लग गई हो, कभी ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ? ऐसा सोच के जाते ही नहीं है ना, कि पता ही नहीं चलता, जब करने वाला आता है तो पता तो बता के थोड़ी आता है। कभी हुई है आपके साथ वारदात? हाँ 2 दफ़ा हुई है, लेकिन बहुत पुरानी बात है, काफ़ी पुरानी बात है। आपके साथ कभी हुई? क्या मैम? कभी वारदात हुई है आपके साथ? मैम एक दफ़ा हुई है, मैं मोबाइल छिन गया था, तो उसके बाद मेरा घर तो ये करीब ही है, मैं फिर भी रख के आता हूँ घर पर मोबाइल। मतलब आप इतनी एहतियात करना शुरू हो गए? बिल्कुल, मैंने देखा है बहुत दफ़ा लुटते हुए लोगों को, मगर कौन करीब जाए। चले जनाब, यहाँ पर एक भी शख्स ऐसा नहीं है कि जो कि अपने आप को महफूज तस्वुर ना कर रहा हो, मुझ समेत, मेरी टीम समेत। तो ये चीज़ आपको इस वजह से हम पहले बता रहे हैं, जब आप ये मेरा प्रोग्राम देखेंगे तो फिर आपको ये याद रखना होगा कि उसके बाद तकरीबन 2 दिन के बाद पीक सीज़न शुरू होगा इस जगह पे ईद का, तकरीबन हर बाज़ार में, हर मार्केट में। ऐसे में खुदा ना खास्ता इन वारदातों का इस तरीके से चलना, ये ईद के बाद भी इसके आफ्टर इफेक्ट रहेंगे और ये ख़ास तौर पे ईद के सीज़न पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होगा। फिलहाल छोटी सी ब्रेक लेने के लिए जा रही हूँ, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे किसी दूसरी मार्केट से आपको ज्वाइन करेंगे। जनाब, वक्फे के बाद खुशामदेद, और वक्फे के बाद
मैं आपको स्पेशली लेकर आई हूँ ये करीमाबाद की मार्केट में, क्योंकि एक तो हम लोग सिक्योरिटी के ऊपर बात कर रहे हैं। सीज़न यहाँ पर ईद का शुरू हो चुका है। एक और स्पॉट ऐसा है कि जहाँ पर सिक्योरिटी के मामला खुदा ना खास्ता मज़ीद चैलेंजिंग हो सकते हैं। एक वजह से, एक तो यहाँ पर लाइट मुझे थोड़ी सी जितनी नज़र आनी चाहिए उतनी मुझे नज़र नहीं आ रही है, वो एक अलग से एक पॉइंट है। लेकिन यहाँ पर एक तरक्याती काम सो कॉल्ड एक अरसे से हो रहा है। वो तरक्याती काम जो हो रहा है ये मैं आपको दिखा देती हूँ। उसकी वजह से अगर कोई खुदा ना खास्ता यहाँ पे कोई वारदात होकर किसी के भी यहाँ पर निकलने की बहुत आराम से जो है वो उनके लिए एक एग्जिट वे बन सकता है, एक उनके लिए अच्छा खासा जो है उनको बेनिफिट मिल सकता है। ज़रा थोड़ी सी मैं आपको दिखा देती हूँ। इससे आने वाले जो लोग हैं उनको तो मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ज़ाहिर आपका कराची है, एक रास्ता अगर आपका बंद अगर हो जाए तो ज़ाहिर है कि दूसरा आपको जो मुतबादिल उसका रास्ता है वो भी इख्तियार करते वक्त आपको ये देखना पड़ता है कि वहीं सन्नाटा तो नहीं है या कोई खुदा ना खास्ता वहाँ पे ऐसे मामला तो नहीं है, क्योंकि हर कदम के ऊपर तो कोई ना कोई ऐसा जैसे कि कोई घात लगा के बैठा हो। अब तो हालात वो हो गए, तो ऐसे में क्या आप इसको एक लूप होल तस्वुर नहीं करते? ये एक अरसे दराज से काम यहाँ पर हो रहा है, पता नहीं ये कौन सा प्रोजेक्ट है, किसी सूरत में ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। यहाँ पर इस वक्त जितना रास्ता क्लियर होना चाहिए था ताकि खुदा ना खास्ता कोई भी इस तरह की अगर कोई वारदात हो तो यहाँ पे किसी को बेनिफिट ना मिल सके किसी भागने वाले को। अब ये बताइए, ये इनको अच्छा खासा यहाँ पर एक ऐसा रास्ता बना दिया गया है कि यहाँ पर अगर वारदात की जाए खुदा ना खास्ता यहाँ से छीना झपटी की वारदात हो, उनकी तो प्रैक्टिस होती है, वो तो निकल जाएंगे। उनका पीछा करने के लिए पुलिस के लिए उनको या उनको पकड़ने के लिए आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और यहाँ पर अगर कोई उनको चेस करने के लिए जाएगा तो आगे उनकी मोबाइल नहीं जा सकेगी। सॉरी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाई अल्लाह करे सीज़न आपका अच्छा निकले ईद का जो है। अच्छा मुझे ये बताइए कि एक तो कराची में वैसे भी स्नैचिंग और डकैती की वारदातें हो रही हैं, अगर पुलिस पीछा करने के लिए खुदा ना खास्ता यहाँ पे कोई वारदात हो, सीज़न लगा हुआ है ना, तो आगे तो पूरा का पूरा खुदा हुआ है, ये तरक्याती काम चल रहा है जो होने का नाम नहीं ले रहा है, तो पुलिस कहाँ से उनको पीछा करेगी? हम मार्केट वाले ही साथ देंगे फिर उनका बेचारों का, और क्या करेंगे। स्नैचिंग्स बहुत है, मेरा अपना खुद का मोबाइल यहाँ छीना है। फिर उनको तो एक बेनिफिट मिल जाता होगा ना भागने वाले को, क्योंकि जगह मिल जाती है। एग्जैक्टली ऐसा ही रश होता है तो भाग जाते हैं आराम से। ये पुलिस आपको एक्टिव नजर आ रही है या नहीं? वो मोबाइल तो खड़ी हुई है, एक्टिव है या नहीं? खड़ी भी है वो, बस खड़ी हुई है। महफूज तस्वुर कर रहे हैं इन वाकयात के बाद? यहाँ हम अपने मार्केट वाले अपनी मदद आप है यहाँ पर जी। इनके साथ कोई हुई है वारदात क्या? इनके साथ होती नहीं है, बस इनको परेशानी है, लोग आते हैं इनको परेशान कर रहे हैं थोड़ा सा कि यहाँ से हटाओ, ये करो वो करो, तो ये बेचारे वैसे ही छिड़े हुए हैं। गरीब लोग हैं, दूर से आए हैं काम करने के लिए। ये कम से कम, मैं अब प्रोग्राम का मौजूद तो नहीं है लेकिन मैं खुद ये कहूँगी कि देखिए 10 से 15 दिन की बात होती है, अगर किसी का सीज़न लग रहा है ना, 2 पैसे अगर वो कोई कमा रहा है ना, अल्लाह का वास्ता कमाने दें। लेकिन आज हमारा बहरहाल मौजूद जो है वो है स्नैचिंग, और उस पर ये जो लूप होल्स हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे पुलिस को साथ में रखें और उनको दिखाएंगे भाई ये लूप होल हमने हाईलाइट किए थे, आपने इसके ऊपर कोई एक्शन लिया या आपने उसको महरूज़े खातिर रखा या नहीं रखा। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये बताएं कि ये इतने अरसे से ये रास्ता खुदा हुआ है तरक्याती काम की वजह से, कराची के हालात वैसे सही नहीं है, सीज़न लगा हुआ है और यहाँ पर तो कोई भी अगर डकैती करके जाए, आपको लगता है पुलिस उसको चेस कर पाएगी इस रास्ते से? इसी को चेज नहीं कर पा रही पुलिस ना, क्योंकि यहाँ पे कोई आ ही नहीं सकता, ना गाड़ी आएगी ना पुलिस की गाड़ी आ सकती है। और चोरी हो रही है यहाँ पे, गाड़ियाँ भी चोरी हो रही है, बहुत वारदातें हो रही हैं यहाँ मोटर बाइक भी मैंने सुना कि यहाँ से चोरी हो रही है। गाड़ियाँ चोरी हो रही हैं यहाँ पे ना, क्योंकि कोई रुझान नहीं है, कोई देखभाल नहीं है, कोई किसी को देखने वाला नहीं, लवारी छोड़ा हुआ है रोड को। भाई मुझे सबसे ज़्यादा मुझे अफसोस इस बात पे होता है कि ये आपका सीज़न है, हमारा सीज़न बहुत डिस्टर्ब हो गया है, बहुत नुकसान में जा रहे हैं हम लोग, खसारे में जा रहे हैं, यकीन जाने बहुत नुकसान में जा रहे हैं। ये देख रहे हैं आप कारोबार की क्या पोजीशन है, रश है लेकिन कारोबार नहीं है इस महंगाई की वजह से। और वो जो 4 पैसे आप कमाते हैं वो भी आपको हलक में लेके जाने पड़ते हैं इस वजह से, क्योंकि बराबर में जा रहे हैं, इस सीज़न में भी बराबर में जा रहे हैं। और आगे अगर खुदा न खास्ता ये भी खतरा कि डकैती हो गई, स्नैचिंग हो गई तो उससे भी जाएंगे। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। वैसे सेफ है, ऐसे डकैती कोई मसला हो ये तो नहीं, वैसे कोई ऐसा मसला नहीं। शम्स भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पहले भी हमारी बात हुई लेकिन वो किसी और हवाले से हुई थी, लेकिन अब चूँकि इस हवाले से हम बात करने के लिए आई हैं और चूँकि ये रूह रवां हैं और लीड कर रहे हैं यहाँ पे जो ट्रेड एसोसिएशन है करीमाबाद की, मैं उनसे बात करना चाहूँगी कि शम्स भाई देखिए, ये वैसे तो प्रोजेक्ट यहाँ पर इस तरीके से शुरू होना खुफिया अंदाज में एक तरीके से कि जिसका कोई डंका भी ना बजा, और फिर इतना बड़े पैमाने पर खुदाई करके इसको इस तरह छोड़ देना, इसके बाद ईद का यह सीज़न शुरू होने वाला है,
अब बात ये है कि पूरे कराची में तो जो सही वाले रास्ते हैं ना आजकल तो वो भी गैर महफूज हुए हुए हैं स्नैचर से और डकैतों से, तो वो भी महफूज नहीं है। यहाँ पर तो अगर सीज़न चलता है और यहाँ पर कोई डकैती करता है, स्नैचिंग करता है, यहाँ से निकलता है तो उसको तो वो तो निकल जाएगा बड़े आराम से, पीछे मोबाइल तो उसको चेज़ ही नहीं कर सकेगी इस रास्ते की वजह से। ऑफ कोर्स यकीनन यही बातें, हम बहुत परेशान हो गए हैं इस सिलसिले में। पिछले 6 महीने से इन्होंने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया है और इसके मुतालिक हमें कोई मतलब ऑन बोर्ड नहीं लिया गया कि कितने टाइम में इस हम प्रोजेक्ट को मुकम्मल करेंगे और कितने टाइम के बाद ये कहाँ जाकर ओपन होगा और कहाँ जाके एंड होगा इसका। क्योंकि इस सिलसिले में अभी तक सबके जितने मुंह इतनी ही बातें हैं। हमने कई मतलब प्रोजेक्ट डायरेक्टर से मिलने की कोशिश की, जो चीज़ों से वो कन्विंस करते रहे हमारे को, उसके मुताबिक काम नहीं हो रहा और न ही इतनी स्पीड से हो रहा है। अब आप ये देखिए कि ईद का सीज़न है और इस ईद के सीज़न के अंदर सूरत हाल ये है कि यहाँ पर जितने एक टेबल फुटपाथ के बाद एक टेबल, देन दूसरी टेबल, फिर तीसरी टेबल, मेरी समझ से बालातर है बात कि जितने भी लोग यहाँ पर आला हुकाम मौजूद हैं, इंतज़ामिया के लोग मौजूद हैं, चाहे टाउन इंतज़ामिया हो, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया हो, सिटी इंतज़ामिया हो, प्रोविंस इंतज़ामिया हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग हों, उन लोगों को क्या ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर अगर आप ये यकीन मानिए कि पर्सनली मैं जानता हूँ KMC में अगर कोई लोग काम कर रहे होते हैं तो किसी जगह पर कोई घर अगर बना रहा होता है तो वहाँ कहीं बाहर सड़क पर अगर 2 ईंटें या सरिया रखा हो तो सरिया उठा के ले जाते हैं। मैं जानता हूँ पर्सनली, अजहर नाम का KMC में गुलबर्ग टाउन के अंदर एक आदमी है, वो मुकम्मल उसके यूरिन बैग भी लगा हुआ है लेकिन मुकम्मल 1 नंबर का रिश्वतखोर है। इसी तरीके से नदीम नाम का एक आदमी है, वो भी रिश्वतखोर है। वो उठा के सरिया ले जाते हैं और उठा के सरिया ले जाने के बाद रिलीज़ कब करते हैं, जब आप उसको पैसे दें। ये हकीकतन बात है और इनको KMC के लोगों को क्या नज़र नहीं आ रहा कि यहाँ पर इतने सारे लोगों ने इंक्रोचमेंट कर रही है, क्या किया हुआ है। KWSB के लोग भी ऐसे ही हैं, KMC के लोग भी ऐसे ही हैं और बेशुमार इदारे ऐसे हैं। और मैं अगर बात करूं पुलिस की, देखिए कि इस वक्त जो हालात इस वक्त शहर के चल रहे हैं, सबसे बड़ा जो इस वक्त $1 मिलियन का क्वेश्चन है वो ये है कि ये पूरे साल में ये एक दफ़ा ये पीक सीज़न आता है। पीक सीज़न आपका ईद का जो है वो पूरे साल इसका वेट किया जाता है। अब ऐसे में आप अगली गली के ऊपर जाए ना तो ऐसा लगता है कि कोई भी 1 to 5 आपके पास से गुजरेगी, वो आपसे पैसे भी छीनेगी और अगर उनका मूड बन गया तो वो आपको गोली मार के भी जाएंगे। तो ऐसे में आपकी पुलिस वगैरह जो मोबाइल वगैरह खड़ी हुई हैं, ये आपको एक्टिव नज़र आ रही हैं या बस खानापुरी के लिए खड़ी हैं? नहीं, पुलिस तो एक हद तक एक्टिव है लेकिन पुलिस ही मेरा ख्याल है कि इस सिलसिले में बेबस नज़र आती है कि वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर एक डिपार्टमेंट पुलिस का है, एक डिपार्टमेंट KMC का है, एक डिपार्टमेंट वर्क्स एंड डिपार्टमेंट है। वो सबके डिपार्टमेंट कनेक्टेड नहीं, आपस में कम्युनिकेट नहीं होते। पुलिस का काम इतना है कि जी कोई नज़र आए तो पकड़ लो, लेकिन वो क्या करे। मेरी तो समझ से बालातर बात है कि जब तक ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर इस मामले को या वर्क्स एंड डिपार्टमेंट जो है इस काम को कंप्लीट अपने बाय तकमील तक नहीं पहुंचाएगा, जब तक ये इतने मामला ख़राब से ख़राबतर होते चले जाएंगे। इंतहा ख़राब है। आप ये देखिए तो सही कि हम चलते हैं तो गैर हमवार ज़मीन है, एक कदम हमारा ऊपर होता है तो एक कदम 1 फीट नीचे होता है। इस सूरत है, हकीकतन ऐसे ही सूरत है। ऐसा वो है कभी क्योंकि यहाँ पे वारदात हुई और वारदात करने वाला बड़े आसानी से निकल गया वो इस रास्ते की बेनिफिट की वजह से, और पीछे उसको कोई चेस करने के लिए जा सका नहीं होगा क्योंकि मोबाइल जो है वो ज़ाहिर है इस रास्ते से नहीं निकल सकता। बिल्कुल ऐसा कई दफ़ा हुआ है कि यहाँ पर वारदात करने वाले निकल जाते हैं, चोरी चिकारियाँ भी होती हैं, बाइक्स भी उड़ जाती हैं और मकामी गैर मकामी सारे ही लोग इसके अंदर मुलविस होते हैं। लेकिन जाहिर है कि सूरत हाल इतनी गंभीर हो चुकी है कि सुनता जा शर्माता जाके मज़दाक बात है। हम किस चीज़ को रोना रहे, एक चीज़ को देखते हैं तो वो ख़त्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी शुरू करते हैं तो तीसरी खुल जाती है। नहीं, सर ढकें तो पाँव खुल जाते हैं और पाँव ढकें तो सर खुल जाते हैं। ये सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया शम्स भाई, अल्लाह करे आसानियाँ हो सबके लिए। और ये वाला रास्ता जो अभी हमने आपको प्रोग्राम के इस हिस्से में दिखाया है, आप अल्लाह का वास्ते से जल्दी कंप्लीट कर दें। और कितना वेट करना पड़ेगा, इसकी वजह से कोई फ़ायदा बाद में होता है या नहीं होता, ये भी एक सवाल है। इससे कितना अवाम मुस्तफ़ीद होते हैं, लेकिन इससे सबसे ज़्यादा फिल वक्त मुस्तफ़ीद हो रहे हैं वो स्नैचर और डकैत जो यहाँ से वारदात करके इस रास्ते का फ़ायदा उठा के निकल जाते हैं। पीछे बेचारी पुलिस जो है वो अपनी मोबाइल के साथ इस रास्ते पे उनको चेज़ नहीं कर सकती, तो वो तो फिर उनको तो एक वे मिल जाता है, फिर यहाँ पे एग्जिट वे उनके लिए एक सेफली उनको मिल जाता है। तो जनाब ये था हमारा आज का प्रोग्राम। रात के इस पहर निकल के दिखाना आपको इस वजह से मकसूद था ताकि अभी तो पीक सीज़न शुरू होगा, 1 से 2 दिन के अंदर ये पीक सीज़न शुरू होगा। हम अपने इस प्रोग्राम के तवज्जुह से, मेरा इदारा और मैं ताज़ियत करते हैं उन तमाम तर लोगों से, उन 50 घरानों से जिनके घरों के चश्मो चराग डकैती और स्नैचिंग की वारदातों में मौत की अब्दी नींद सुला दिए गए। इनको जीने का पूरा हक था, लेकिन हमारे यहाँ पर जब कानून ही आपस में दस्तो गिरबा आपस में ही हो रहा हो, अपने ही मन मुटाव चल रहे हों, जिसको ऐसा देख के लगता हो कि शायद कराची वालों की ज़िंदगियों को सबसे ज़्यादा हकीर समझा जा रहा है इस वक्त। तमाम तर मामला बहुत अहम है, माँ सवाए कराची वालों की ज़िंदगी के अमन मान के इस सवाल के अलावा बाकी तमाम मामला शायद जो है वो बहुत अहम है। ये प्रोग्राम पहले करने का मकसद ये है कि अल्लाह का वास्ता है कि जो 50 इस दुनिया से गए, इन वारदातों में गए, अभी हमें और कितने जनाजे उठाने हैं ये पूछना वैसी बनता तो नहीं है इन आयाम में जो कि हम ईद का इंतज़ार कर रहे हैं। आप ज़रा सोचिएगा कि उन 50 घरानों की ईद कैसे बनेगी
जिनको और उनमें से ख़ास तौर पे वो जिनका इसी रमज़ान में डकैती और स्नैचिंग की वारदातों में जिनको मौत की अवधि नींद सुला दिया गया, जिन नौजवानों और शहरियों को, आप ज़रा सोचिए उनके घरों में ईद ये किस तरीके से वो इंतज़ार करेंगे इस ईद का। अल्लाह का वास्ता है जो बाकी लोग रह गए हैं उनको एहसास तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते, तो कम से कम इतना ही बता दीजिए कि इसका कोई हल है या हम तैयार हो जाएं कि जिस तरह आज प्रोग्राम में एक बंदे ने कहा है कि हम तैयार हैं, जब हमारा नंबर आएगा गोली चल जाएगी, हम लुट जाएंगे। ये चीज़ सिर्फ आपको बताने का मकसद है और यही हम प्रोग्राम करने के लिए इसी वजह से आए हैं। आपको ज़रा एक दफ़ा फिर से ये आवाज़ सुना दें, एक चीज़ सुना दें आपको कराची वालों की। अभी पीक सीज़न है, इसमें मज़ीद ऐसी वारदातें अगर होंगी तो ये याद रखिएगा कि ना कारोबार होगा, ना आवाम बाहर निकलेंगे घरों से, खुदा न खासा ऐसा कभी ना हो जाए। बहरहाल आज का प्रोग्राम चीख उठा कराची बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।